क्यों चीखे दोस्त? जंगल में आया इंटरनेट। हरे भरे जंगल में चारों ओर एक ही चर्चा थी। जंगल में इंटरनेट आया है। सभी इस बारे में बात कर रहे थे। हालांकि आधे से ज्यादा जानवरों को ये पता ही नहीं था कि इंटरनेट कौन से नए जानवर का नाम है। फिर भी वे ये पता लगाने की कोशिश लगातार कर रहे थे कि ये नया जानवर खतरनाक तो नहीं है। अनेक सवाल थे सबके मन में। कैसा दिखता होगा ये इंटरनेट? उसकी पूंछ होगी या नहीं? अरे नहीं भाई, ये जानवर का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? ये चिड़िया का नाम है। ओह अच्छा, चिड़िया होती है ये। इस तरह की बातें पूरे जंगल में हो रही थी। तभी खबरी कबूतर आया और सबको बताया। शाम को राजा शेर ने सभी जानवरों को अपनी गुफा के सामने बुलाया है। तब वे हमको इस इंटरनेट से मिलवाएंगे। शाम को ठीक 6 बजे सभी जानवर, पक्षी और जंगल के बाकी जीव राजा शेर की गुफा के सामने इकट्ठे हुए। तब राजा शेर एक अजीब सी चीज के साथ बाहर निकले। ये क्या है? फिर फुसफुसाहट होने लगी। तब शेर ने कहा, दोस्तों, ये है कंप्यूटर। सबने सोचा, और एक जानवर? फिर शेर ने कहा, ये एक मशीन है और इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट के माध्यम से हम दूर दूर रहने वाले अपने दोस्तों और संबंधियों से घर बैठे बात कर सकते हैं। उन्हें हम पत्र भी भेज सकते हैं। पत्र भेजने के इस तरीके को ईमेल कहते हैं। यदि हम पत्र डाक विभाग के माध्यम से भेजते हैं तो उसे पहुंचने में 2-3 दिन लग जाते हैं, लेकिन ईमेल भेजने में बस कुछ सेकंड ही लगते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें खर्चा ना के बराबर आता है। शेर समझा रहा था और सभी बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। तभी खबरी कबूतर ने पूछा, और क्या फायदे हैं इंटरनेट के? क्या ये उड़ सकता है? इस पर शेर ने बताया, बहुत से फायदे हैं। आप किसी भी समय दुनिया के दूसरे हिस्सों में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। हर तरह की जानकारी मिलती है इसमें। वाह, ये तो कमाल की वस्तु है, सबने कहा। लेकिन खबरी कबूतर इस सब से खुश नहीं था। इतने वर्षों से वही तो था जो सारे समाचार और पत्र दूर दूर के जंगलों तक पहुंचाता था। अब उसे लग रहा था जंगल में किसी को उसकी कोई जरूरत नहीं है। बेचारा बहुत उदास हो गया था। उसने शेर से इस बारे में बात की तो शेर ने कहा, देखो खबरी, तुमने सबकी बहुत सेवा की है, लेकिन जंगल की तरक्की के लिए कंप्यूटर को जंगल में लाना बहुत जरूरी था। तुम अब किसी और काम के बारे में सोचो। कबूतर भरे मन से अपने घर लौट आया। जंगल में धीरे धीरे सभी ने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। कई महीने बीत गए और अब सब जानवर ईमेल भेजने लगे थे। इसीलिए खबरी के पास कोई काम नहीं होता था। वो खुद को बेकार समझने लगा था। बच्चे किताबों से ज्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब या मोबाइल पर पढ़ाई करना चाहते थे। पूरा जंगल इंटरनेट पर निर्भर हो गया था। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, तेज आंधी चली और बहुत सारे पेड़ टूट गए। उस गड़बड़ में जंगल का इंटरनेट से संबंध टूट गया। जंगल के जानवर न तो किसी को ईमेल भेज पा रहे थे, ना मैसेज। उनके बच्चे ठीक से पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे थे। जानवर अब इतने आलसी हो चुके थे कि पत्र लिखना उन्हें अच्छा ही नहीं लगता था। तभी एक दुर्घटना हुई। एक हिरन का बच्चा शैतानी करते हुए दौड़ रहा था और एक पेड़ से टकराकर गिर गया। उसके सर पर गहरी चोट लग गई। जंगल के डॉक्टर साहब उल्लू जी किसी का इलाज करने दूसरे जंगल में गए हुए थे। अब समस्या थी कि उन्हें कैसे बुलाया जाए। इससे पहले तो उन्हें ईमेल या मैसेज भेजकर संदेश दे दिया जाता था, लेकिन अभी तो सारी व्यवस्था टूटी हुई थी। हिरन के माता पिता रोते हुए राजा शेर के पास पहुँचे। राजा भी असहाय था, करे तो क्या करे। सुनकर खबरी कबूतर तुरंत मदद को आया और उसने कहा, मैं बुला कर लाऊंगा डॉक्टर को।
आखिर पहले भी मैं ही तो ये सब काम करता था। सबको बहुत तसल्ली हुई। सबके उसको इग्नोर करने के बाद भी खबरी कबूतर आज भी उनकी मदद को तैयार था। तो खबरी उड़ा और कुछ ही देर बाद डॉक्टर उल्लू जी वहां पहुंच गए। खबरी कबूतर के कारण ही हिरन के बच्चे की जान बच पाई। अब खबरी कबूतर की बारी थी सबको समझाने की। वो बोला, मैं मानता हूँ कि जंगल का विकास जरूरी है, लेकिन हमें अपने पुराने तरीकों और सहयोगियों को नहीं भूलना चाहिए। हम सभी टीवी में समाचार सुनते हैं, लेकिन अखबार में समाचार पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ऐसे ही कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल का प्रयोग करें, लेकिन हमें उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। आखिर मशीन तो मशीन ही होती है, क्यों? ठीक कहा ना मैंने? जवाब में सबने बस हाँ में सर हिला दिया। वे समझ गए थे कि इस संसार में सभी की अपनी जगह होती है जो कोई नहीं ले सकता। क्यों चिकिदोस?